द वेट इज फाइनली ओवर। जी हाँ, आप सभी का पसंदीदा सेगमेंट फैन नंबर 1 इज बैक विद इट्स 9th सीजन। हल्के में मत लीजिए। जी हाँ, किसी भी सीजन को हर बार लेकर आना एंड विद द सेम जोश और खरोश आसान नहीं होता। एंड सिंस ये सीजन 9 का पहला एपिसोड है तो जाहिर सी बात है इट हैड टू बी स्पेशल। और कैसे स्पेशल हो सकता है भैया, हर्षद चोपड़ा शिवांगी जोशी की जोड़ी और उनके जबरे वाले फैन। इट कैन नॉट गेट बेटर देन दिस। आज मिलते हैं हर्षद और शिवांगी के जबरा फैन से और देखते हैं कि किसके किस्मत का सितारा चमकने वाला है, क्योंकि जो जीतेगा वही बनेगा हर्षद और शिवांगी का फैन नंबर 1। कहते हैं ना, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो एक बार फिर हमने कोशिश की है अपने दर्शकों के लिए कि फैन नंबर 1 का नया सीजन लाया जाए। आपकी चाहत में उतनी शिद्दत थी कि आज सिर्फ आपकी डिमांड पर फैन नंबर 1 का नया सीजन आ चुका है। एक फैन अपनी आंखों में कई ख्वाब पिरोता है। उसकी अपनी जिंदगी तो होती है, मगर वो अपने आप में अपने पसंदीदा कलाकार को भी जीता है। इसी तरह आज फैन नंबर 1 के पहले एपिसोड में ऐसे ही 2 जबरा फैंस हैं जिनकी आंखों में हर्षद चोपड़ा और शिवांगी जोशी रोशनी बनकर चमकते हैं। सरिता गुजरात से। मेरा नाम है सरिता मगोड़िया और मैं गुजरात से आई हूँ। और पूजा राजस्थान से। मैं हूँ पूजा संघवी और मैं यहाँ पे राजस्थान से आई हूँ। ये दोनों फैंस एक ख्वाब लेकर चल पड़ी हैं मुंबई की माया नगरी में, ताकि उनके ख्वाबों को हकीकत का रूप मिल सके। इन दोनों की यही चाहत है कि वो अपने फेवरेट एक्टर हर्षद चोपड़ा और शिवांगी जोशी से मिल सके। मैं इस वक्त स्पेशली गुजरात से मुंबई इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे हर्षद चोपड़ा और शिवांगी जोशी से मिलने का मौका मिल रहा है। यहाँ पे हर्षद और शिवांगी से मिलने के लिए मैंने अभी मेरा मेकअप का कोर्स कंप्लीट किया है, तो आई होप सो कि फ्यूचर में मैं कभी हर्षद और शिवांगी का मेकअप कर पाऊँ। मगर ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि फैन नंबर 1 का ये रूल है कि पहले उन्हें एक टास्क से गुजरना होगा और जो फैन टास्क जीतेगा वही बनेगा हर्षद चोपड़ा और शिवांगी जोशी का फैन नंबर 1। अगर मैं ऐसा सोचा जाए तो इतनी आसानी से तो नहीं मिल सकते, कुछ ना कुछ टास्क तो करने पड़ेंगे। मैंने ये रिश्ता क्या कहलाता है बहुत पहले से देखा है, मतलब जब से चालू हुआ था, इट्स ऑलमोस्ट बीन 9 years, तो मैं तब से उनको फॉलो कर रही हूँ। तो एक दिल में तमन्ना तो थी ही कि अगर कभी मिलने का मौका मिल जाए तो अच्छी बात है, और आज ABP न्यूज़ के माध्यम से मुझे वो अगर मिल सकता है तो बहुत अच्छी बात होगी। हर्षद और शिवांगी के फैंस तो बहुत सारे होंगे, लेकिन मैं लकी हूँ कि मेरे को यहाँ पे आने का मौका मिला और यहाँ पे कुछ टास्क करने से अगर मैं यहाँ पे जीत गई तो मेरे को हर्षद और शिवांगी से मिलने का मौका मिल सकता है। लाइक मैंने SBS के बहुत सारे सेगमेंट्स देखे हुए हैं जहाँ पे वो अलग अलग टास्क देते हैं और टास्क के थ्रू जो जीतता है उसको उनके सेलिब्रिटी से मिलने का चांस मिलता है। यहाँ हमने दोनों फैंस को एक टास्क दिया कि 3 मिनट में जो सबसे ज्यादा लड़कों को नेल पेंट लगाएगा उसे ही हर्षद और शिवांगी से मिलने का मौका मिलेगा। नेल पेंट लगाना तो आसान है, मगर लड़कों को। ये सुनने के बाद तो इनके हौसले पस्त होने लगे, मगर हर्षद और शिवांगी की दीवानगी ने इनका ये टास्क करने का हौसला बढ़ाया। हाँ, तो हर्षद और शिवांगी से मिलने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। गुजरात से मुंबई यहाँ ऐसे ही थोड़ी आए हैं। लड़कों को नेल पेंट्स, ठीक है, ट्राई करेंगे। तो फिर नेक काम में देरी कैसी, तो शुरू करते हैं ये टास्क। तो अब मैं अपने टास्क के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और अब मुझे सिर्फ 3 मिनट दिए गए हैं और देखते हैं कि इन 3 मिनटों में मैं कितने लोगों को नेल पेंट लगा सकती हूँ। तो हम एक टास्क कर रहे हैं, तो उसमें मुझे किसी आदमी को नेल पेंट लगाना है। थैंक यू सर। क्या आप अपने हाथ पे नेल पेंट लगवाओगे?
सर हम एक टास्क कर रहे हैं, सर हम एक टास्क कर रहे हैं, कोई मिल ही नहीं रहा है लगवाने के लिए। थैंक यू सो मच सर, हम एक टास्क कर रहे हैं। अरे भैया कितने अच्छे हो यार। ये मेरा तीसरा है। थैंक यू अंकल, बहुत स्वीट हो, थैंक यू सो मच। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अभी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से 6-7 लोगों को लग गया है। अभी मेरा टास्क शुरू होने जा रहा है और मैं टास्क के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। देखते हैं क्या होता है। नेल पेंट लगा सकती हो आपके नेल्स पे। मैं आपके फिंगर्स पे नेल पेंट लगा सकती हूँ। हो गया, थैंक यू। 6-7 लोगों को लगा पाई हूँ। ये टास्क थोड़ा डिफिकल्ट था, लोगों को कन्विंस करना और उन पे स्पेशली बॉयज को नेल पेंट लगाने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट था। 3 मिनट होने के बाद हमने दोनों को एक साथ खड़ा किया और उन्हें ही जज बनाया ताकि एक दूसरे का नतीजा उन्हें खुद पता चल जाए। और इस टास्क को पूजा ने जीत लिया और सरिता हार गई। हालांकि सरिता ने भी लोगों को बहुत कन्विंस किया, मगर जो सबसे पहले शख्स थे उन्होंने सरिता का काफी वक्त ले लिया, यानी कि उनका काफी वक्त यहीं पर बर्बाद हुआ। मैं लोगों को शायद कन्विंस नहीं कर पाई या फिर ज़्यादा लोग मानने नहीं लगाने के लिए मेरा समय बर्बाद हुआ, क्योंकि मैं एक ही पे अटकी रही। अगर उसने ना बोल दिया मैं फिर भी उन्हीं को कन्विंस करती रही। मुझे वो नहीं करना चाहिए था, मुझे सीधा आगे बढ़ जाना चाहिए था, तो वहाँ मेरा समय थोड़ा बर्बाद हो गया। आई एम सो हैप्पी कि ये टास्क कंप्लीट हुआ और अब मैं शिवांगी जोशी और हर्षित चोपड़ा से मिल सकती हूँ। डिफ़िकल्ट तो था थोड़ा, लेकिन लोगों को कन्विंस करना और काफ़ी लोगों ने इग्नोर भी किया, लेकिन ठीक है। पूजा के चेहरे की खुशी बता रही थी कि वो ये टास्क जीतकर कितनी खुश है, क्योंकि अब वो मिलने वाली है अपने पसंदीदा कलाकार हर्षित चोपड़ा और शिवांगी जोशी से। सेट पर पहुंचने के बाद जब पूजा की नजर शिवांगी पर पड़ी तो मानो जैसे वो खिल सी गई। सीन खत्म होने के बाद आखिर हर्षद और शिवांगी ने पूजा से मुलाकात कर ही ली। हाय 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 पूजा, बैठिए 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 आराम से। हाय। ये इधर कुछ नहीं हुआ। मे बी वो अच्छी वाली है। ओह थैंक यू सो मच, वेरी स्वीट, थैंक यू। थैंक यू। बोलिए बोलिए क्या हुआ? मुझे बात करनी है उन्हें। मुझसे नहीं बात? हाँ करनी है। हाँ हाँ तो बोलो, कैसा लग रहा है आपको हमसे मिलके? बहुत अच्छा। हम वैसे लगते हैं जैसे लगते हैं, मतलब टीवी पे जैसे लगते हैं वैसे। बिल्कुल है। बिल्कुल वैसे? बिल्कुल वैसे नहीं तो फिर सारे कैरेक्टर्स में अलग अलग लगते। नहीं वैसे नहीं, मतलब जैसे आप अभी तक आज पहली बार मिले ना। हाँ। तो जो देखा था और जो मिले हैं उसमें कोई फर्क है? वैसे नहीं, सेम जो एक्सपेक्ट किया था वही है। एक्सपेक्ट किया। हे भगवान, मेहनत करवाई तुम लोगों ने। बहुत ज्यादा। ओह हे भगवान, क्या बोला था आपने कन्विंस करने के लिए? टास्क है। अच्छा, इतने में मान गए। चलो अच्छे लोग। स्वीट स्वीट, वो अंकल भी बड़े स्वीट लग रहे हैं। बेचारे कितने ये उन्होंने साथ साथ में। बहुत शर्मा रहे। हाँ कितने स्वीट है वो। क्या आप लोग भी क्या 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 चीजें निकाल के लाते हैं? ओहो। कसम से। तीसरे वो लोग खाना खा रहे थे तभी कर रहे हैं। नहीं। तो ये आप ले लो हमारी तरफ से। एंड वन किट कैट आल्सो।
You get. Okay, I will give. Thank you. शाय है, कैमरा शाय है शायद उसके, पर बहुत अच्छा लग रहा है। तो उन्हें उनके चेहरे पे कितनी खुशी है वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी I don't know how to express this feeling in words, but it's very special. I get it. Why? This is why we work. Why do we work? Yeah. मतलब आप ही लोग हो जो मोटिवेट करते हो, जिस वजह से हम लोग इस तरीके से मतलब। और आपकी वजह से हमको इंस्पिरेशन मिलता है। थैंक यू यार, सीरियसली थैंक यू ABP न्यूज़ SBS हमको ये चांस देने के लिए, उन्हें हमसे मिलवाने के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। Thank you. वैसे भी तो फैन नंबर 1 का सिलसिला शुरू हुआ है। फैन नंबर 1 के पिटारे में अभी बहुत कुछ है जो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। तो हमेशा की तरह इस बार भी फैन नंबर 1 पर अपना प्यार लुटाते रहे। मुंबई से कैमरामैन सादिक शहजादा और आतिश कामले के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। एंड थैंक यू सो वेरी मच। जी हाँ, आप सभी का दिल से आभार। आपके प्यार की वजह से, आपके सपोर्ट की वजह से, आपके पसंदीदा कार्यक्रम सास बहू और साजिश को एक बार फिर से पुरस्कार से नवाजा गया है। एट द 11th इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड सास बहू और साजिश को एक बार फिर मिला द बेस्ट एंटरटेनमेंट शो होने का अवार्ड। तो इसके लिए दिल से अ बिग थैंक यू। देखते आपका और हमारा ये साथ कुछ यूं जुड़ गया है कि आज सास बहू और साजिश को आपके इसी प्यार और विश्वास की वजह से मिला बेस्ट एंटरटेनमेंट न्यूज शो इन इंडिया का खिताब। सम्मान सभी को अच्छा लगता है और सबसे बड़ा सम्मान हमें हर दिन मिलता है जब दर्शक हमें देखते हैं और लगातार 23 साल से। जी हाँ, अब मौका इतना खास है तो हमने भी सोचा क्यों ना आपको भी इसका साथी बनाया जाए। इसीलिए चलिए आपको भी ले चलते हैं 11th इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स में, जहां सितारों का लगा मेला। और सभी ने दिया सास बहू और साजिश को बधाई, जिसमें आपके चहीते सितारे भी शामिल हैं। अब क्या है ना, बड़े दिनों बाद हमसे कई सितारों ने मुलाकात की, जिसमें जेनिफर विंगेट हो या हो मोना सिंह या हो आपकी पसंदीदा इशिता यानी कि दिव्यांका त्रिपाठी। SBS तो यार आप लोग ट्रेंड सेटर्स हो। आप लोग ने लैंडमार्क्स बनाए हैं, क्रिएट किए हैं, आपने लोगों को रास्ता दिखाया है कि कैसे चलना है। एंड आई रियली मिस दोज ओल्डर टाइम्स जब हम लोग बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज किया करते थे। यस हम कितने इंटरव्यूज देते थे हम। हाँ यस, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस, थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आई नो इतना टाइम हो गया, ऐसा लगता है कि इतने साल हो गए, बट व्हेन यू लुक ऐसा लगता है कि ऐसे निकल गए साल, इतना टाइम हो गया, बट यू स्टिल फील लाइक ओ येस्टरडे वी वर डूइंग ऑल ऑफ दैट एंड इट्स जस्ट टाइम फ्लाइज। अच्छा आप वैसे के वैसे हो, थोड़ा सा कितना So congratulations SBS that you've completed 23 years and it's beautiful. I've done a lot of interviews with SBS and they have their own legacy and congratulations and lots of love. Wow, congratulations, the most deserving I think. तो SBS साजू साजिश आपको बहुत बहुत congratulations for winning best entertainer.
सास बहू साजिश, थैंक यू सो मच हमेशा हमारा मेरा साथ देने के लिए एंड लव यू। Congratulations SBS for the award. बेस्ट एंटरटेनमेंट न्यूज शो ऑफ इंडिया, सास बहू साजिश। वाह, इसी बात पे मैं भी जाता हूँ, देखता हूँ मेरी बारी आती है कि नहीं। अब इतनी खास शाम है तो ऐसे में सभी का आइकॉनिक अंदाज भी दिखाई दिया और फिर एक एक करके सभी ने रेड कारपेट में मानो लगाए 4 चांद। और हमने भी इन सितारों से पूछ लिया इनके इस ग्लैम अंदाज के बारे में। अच्छा, इसलिए तैयार हो क्या ये? सेट पर ये मुझे ये बाबा बराबर लगाना है, तुझे बकवास नहीं करना है। थैंक यू, तू भी बहुत सुंदर लग रही है शिवानी। आज पहली बार ढंग का तैयार हो के आई है तू। एंड प्लीज ये टाइम नहीं लगा तैयार होने के लिए, कपड़े सिलेक्ट करने में टाइम लगा है। मैं भी यही सोचती हूँ कि मैं जिस भी इवेंट में जाती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि मैं किस अलग तरीके से अपने फैंस को थैंक यू बोलूँ, बिकॉज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक हूँ और मैं इतने साल से मुझे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलते आ रहे हैं। तो मैं हर बार ये सोचती हूँ कि आज मैं किस तरह से थैंक यू बोलूँ कि उन्हें पता चले कि आई ट्रूली मीन इट एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ देम दैट आई एम। मंगल से हटके तो ये मंगल और संध्या दोनों मिक्स है, मुझे ऐसा लगता है इसमें, बिकॉज मैं यू नो जिस तरह का ड्रेस है, साड़ी है, बस थोड़ी फैशनेबल साड़ी है विद द कोट सेट। एंड आई एम थैंकफुल टू सोहेल एंड विक्टर, लास्ट मिनट मैंने उनको ये बताया और फाइनली मुझे एंड थैंक्स टू गॉड की फिटिंग बहुत अच्छे से आ गए। Sami was very unprepared, but I think when in doubt, go desi. So आज ही पता चला that I have to come here. So yeah. बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा दिखना तो मतलब क्या ही बोलूँ, 3 घंटे 4 घंटे की नींद पे सर्वाइव कर रहा हूँ मैं 1.5 महीने से। जिम की शक्ल देखी नहीं है 2 महीने से, बट फिर भी अच्छा दिखने की कोशिश है, उम्मीद है अच्छा ही दिख रहा हूँ। बाकी आप ही बताएंगे कितना अच्छा दिख रहा हूँ कितना नहीं। बहुत खास, काफ़ी सारी स्टोरीज की हमने साथ में, बहुत सारे, अभी तक मेरी सारी जर्नी SBS ने देखी है और कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी और बस खूब तरक्की करिए। वेल कई सितारों ने तो कई राज खोले। अब देखिए ना, हमारे कानों में खबर लगे और हम आप तक ना पहुंचाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमने इशिता और रमन के बारे में दिव्यांका से एक सवाल पूछ लिया, क्योंकि जल्द ही दिव्यांका और करण पटेल एक साथ दिखाई देने वाले हैं। क्यों, है कि नहीं दिव्यांका? मेरे के पीछे ये है कि हाँ कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। मैं काफ़ी टाइम से एक्चुअली वेट कर रही थी इफ़ आई कुड हैव अ रीयूनियन विद करण पटेल, इशिता का रमन से रीयूनियन हो, और हाँ वो होने वाला है बहुत जल्दी। लंबा कुछ मत एक्सपेक्ट करना पता चला अभी आगे होने लगा कि इनका कोई शो आने वाला है। नहीं, बट हाँ हम एक शो में आने वाले हैं थोड़ा सा कुछ करने के लिए। हाँ, सो एक्चुअली हमारे लिए भी ट्रीट है। और तो और तुलसी बहन की बात कैसे ना होती, उनकी समधन देखिए कैसे उनके बारे में बात कर रही हैं और बता रही हैं कि कैसे स्मृति ईरानी सेट पर सभी के साथ काम करती हैं। तुलसी बहन के बारे में क्या बोलूँ, शी इज़ अ वेरी गुड को एक्टर, शी इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, शी इज़ अ वेरी गुड परफॉर्मर। और हमें बहुत जितना मे बी वो एक बर्डन था कि इनके साथ कैसे काम करेंं, हाउ विल शी बी रिसेप्टिव, कैसे होंगी, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, और वो सब डाउट्स हमारे क्लियर हो गए जब हम लोगों ने एक फ्रेम शेयर किया। वेरी ट्रू, इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। आई एम वेरी हैप्पी टू वर्क विद हर। सेम, मेरे जब सोलो सीन्स आए ना, सो मुझे माँ का फ़ोन आया था, तेरा तो एक बहुत अच्छा सीन आया है, अम्मी का फ़ोन आया, तेरा बहुत अच्छा सीन आया है दीदी, एंड एवरीबडी वाज लाइक। सो मैंने कहा कल मैम के साथ सीन करना है, आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड, बट आई टेल यू व्हाट, मैम के साथ बात करा, एवरीथिंग, शी इज़ वेरी सपोर्टिव फ्रॉम डे वन ओनली, शी इज़ वेरी सपोर्टिव विद द होल टीम एंड शी इज़ अमेजिंग। जब वो मेरी बेटी कायरा के साथ खेल रही थी एंड द बॉन्ड आई हैव सीन, बिकॉज हर इनर चाइल्ड वाज सो आउट विथ हर, so that's I really love her, like really। वही बिग बॉस का हाल कैसे ना लेते, क्योंकि फैजू ने गौरव खन्ना के साथ काम जो किया है। अब ऐसे में गौरव के बारे में फैजू ने सुनिए क्या कहा। जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली लवेंचर किया है, वो होस्ट किया है मैंने, और हर एक आर्टिस्ट का एक सपना होता है कि वो अपनी सीढ़ी ऊपर ही चढ़े, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि अपनी सीढ़ी में ऊपर ही चढ़ूँ। टेलीविज़न मैंने किया और अभी भी मैं करना चाहूँगा, क्योंकि टेलीविज़न की जो दुनिया है और उनका जो प्यार है वो बहुत अलग है, उस चीज़ को कोई मेजर नहीं कर सकता। बट मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि गाइज़, आप लोग के प्यार और सपोर्ट की वजह से
आज मैं टेलीविज़न पे शोज़ कर रहा था आर्टिस्ट लोग की तरह, बट एक वक्त आ गया अब कि मैं होस्ट कर रहा हूँ। मैं शोज़ अभी भी करना चाहूँगा अगर मुझे शोज़ आएंगे तो, बट यही है कि जब आप बोले कि मैं थोड़ा सा बिजी हो गया या मैं गायब हो गया, तो मैं अपनी IPs भी बना रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे फैंस हैं मैं उनको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। आज हमने फैसू को यहाँ पहुँचा दिया तो फैसू हमें कुछ सर्व नहीं कर रहा है। वेल सीरियल तुमसे तुम तक के झेंडे देखिए किस तरह से अपनी और आर्यवर्धन की बॉन्डिंग पर बात कर रही हैं। हाँ नहीं, अच्छा है। बहुत टाइम के बाद मैं तो जब भी मुझे कोई पूछता है तो मैं कहता हूँ कि मुझे लग रहा है कि मैं 30 साल से काम नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं 30 साल का हो चुका हूँ और मैं एक न्यू कमर हूँ जो पहली बार काम कर रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है एंड इट्स गुड कि लोगों को ये कैरेक्टर पसंद आ रहा है। खास करके सास बहू की जोड़ियाँ हिट होती है, यहाँ पे दोस्तों की जोड़ी हिट हो गई है एंड बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं और बहुत सारे लोग लिखते भी हैं कि दिस इज़ द न्यू जय वीरू। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि शोले जैसे फिल्म के दो आइकॉनिक एक्टर्स की तरह हमारी जोड़ी को भी लोग इतना प्यार दें। वाह वाह, इस ग्लैम आइकॉनिक शाम में वाकई में खूब मजा आया और उम्मीद करते हैं कि आपको भी इन सितारों का अनदेखा अंदाज खूब पसंद आया होगा। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं सीरियल मंगल लक्ष्मी की। यहाँ पर मंगल को मिल गया है सपोर्ट सिस्टम, जी हाँ, इन द फॉर्म ऑफ ससुर जी, जो किसी ना किसी तरह से मंगल को वार्न करना चाहते हैं सौम्या की खिचड़ी और साजिशों के बारे में। अब सवाल ये है कि ससुर जी के इशारों को मंगल टाइम रहते समझ जाए बस। क्या हो गया? क्या ससुर जी की याददाश्त वापस आ गई है? क्योंकि देखिए ना कैसे वो मंगल को दिखा रही हैं कुछ सबूत, वो भी अपनी राइटिंग में। अब बात दरअसल ऐसी है कि मंगल काफी ज्यादा घबरा गई है। मतलब है क्या इसका? बताइए मुझे। अब बात दरअसल ऐसी है कि कुसुम और मंगल दोनों ही घबरा गए हैं ससुर जी को यूं देखकर। क्या है ना, उन्हें याद आ गया है कि उनके साथ इतना बुरा किसने किया था। अब आप भी सोच रहे होंगे ना कि ये बात तो कितनी पुरानी है, मगर देखिए सौम्या अपने गड़े मुर्दों को वापस खोदने में लगी हुई है, क्योंकि उसे ये लग रहा है कि अगर ससुर जी को उसने सबक नहीं सिखाया तो शायद उसकी पोल खुल जाएगी। अब इसी डर में उसने देखिए एक और नया ड्रामा कर दिया है। अब ऐसे में वो दरवाजे के पीछे से छुपकर ससुर जी को आंख दिखा रही है, उन्हें चुप रहने के लिए कह रही है। मगर लगता है कि ससुर जी आज मंगल को एक प्रूफ दे ही देंगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया है सौम्या के हाथ का टैटू और अब वो इस टैटू को मंगल को समझाने की कोशिश कर रही है और मंगल उनसे बार बार सवाल पूछ रही है कि आखिर ये क्या है। क्या पापा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? गिराया, धक्का, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या बना रहे पापा? पापा को बना लेंगे मुझे। ये कुछ बताना चाह रहे हैं आप? बता दो। ये पीछे का आपने क्यों बनाया? आप क्या बताना चाह रहे हैं? मतलब है क्या इसका? बताइए मुझे। अब जब मंगल ससुर जी के कमरे में आई तो उसने देखा कि ससुर जी की हालत काफी ज्यादा गंभीर है और वो जमीन पर लेटे हुए हैं। मंगल और कुसुम दोनों ही उनकी इस हालत को देखकर घबरा गईं। ऐसे में मंगल ससुर जी से बार बार ये पूछ रही है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। अब फिलहाल ये पूरा माजरा आखिर क्या है, चलिए आपको सौम्या से ही सुनाते हैं। अभी तक चलो टैटू वाली बात निकली नहीं थी, लेकिन उसके बाद मैं इतनी खुन्नस में आ गई क्योंकि आदित्य ने मुझे कहा कि मैं जाके मंगल को सॉरी बोलूं
और इस रीज़न से मैंने जाके पापा को थ्रेटन किया और उनसे कहा कि क्या आप भूल गए हैं कि मैंने आपको कैसे खाई से फेंका था, और अगर आप अपना मुंह बंद नहीं रखेंगे तो ये दोबारा होगा। तो मैं भी थोड़ी सी क्रैक हो गई हूँ कि मैंने जाके उनको और इंस्टिगेट किया, जिनसे उनकी जो यादें हैं वो थोड़ी सी फ्रेश हुई और वो फिर से ये जो टैटू है उसे बनाने लगे एक पेपर पे। तो फिर से वो मंगल की नज़र में आया है और फिर वो सोचने लगी है कि ये क्या डिज़ाइन है। एंड अब बस वही है कि अब ये अगर वापस से दिखने लगा है तो इसका कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है, कोई ना कोई खुलासा होगा। तो शायद मैं उतनी नहीं बची हूँ जितना मुझे लगा था, बट कोशिश तो करती रहूँगी। नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन अब मंगल ने ठान लिया है कि वो कहीं ना कहीं से पता तो करेगी कि ये डिज़ाइन की क्या स्टोरी है, पापा ने जो बार बार बनाया है। और उसे शक तो ऑब्वियसली मुझ पे है ही, तो वो यही सोचने की कोशिश कर रही है कि क्या ये हो सकता है सौम्या का हाथ हो, उसका टैटू हो। तो अब ये मेरे पीछे भागेगी देखने के लिए कि ये टैटू है या नहीं है। तो हम दोनों के बीच में अब वो चलेगा थोड़ी देर के लिए कि क्या मैं इसे छुपा पाऊंगी और क्या मंगल ढूंढ पाएगी। बट हाँ, अब आज के ज़माने में एक टैटू छुपाना इतनी मुश्किल बात तो है नहीं। सो लेट्स सी अगर मैं सक्सेसफुल रहती हूँ या नहीं। देखिए सौम्या, हम तो यही कहेंगे कि आग से खेलने का आपका ये जो शौक है ना, इसे ज़्यादा मत खेलिए, क्योंकि क्या पता आपका तीर आप पर ही भारी पड़ जाए। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अब जरा सोचिए, गीतांजलि एक तरफ जाना चाहती है हनीमून पर और अरमान के पीछे पड़ी है, तो दूसरी तरफ अबीरा जो है दादी के साथ मसूरी पहुंच गई है। ये रिश्ता क्या कहलाता है की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है आगे जाके क्या होगा? चलिए हम थोड़े से आपको गेस वर्क कर देते हैं आपके लिए कि गीतांजलि और अरमान का हनीमून मसूरी में ही होगा। गीतांजलि, एक तरफ दादी सा अबीरा और पोकी को लेकर मसूरी आ गई हैं, तो दूसरी तरफ अरमान के सामने गीतांजलि कलेश कर रही है। अब गीतांजलि का कहना है कि हमारी अभी अभी शादी हुई है, तो उस हिसाब से हमें हनीमून पर भी जाना चाहिए। कि कब तक आप अबीरा के पचड़ों में पड़े रहोगे? अब जैसे ही गीतांजलि ने ऐसा कहा, अरमान तो भड़क गया। अब तो सब ठीक हो गया ना, अब तो हनीमून पे जा ही सकते हैं। तुम्हें तो सिर्फ अपने हनीमून की पड़ी है। तो एक छोटा सा ब्रेक तो हम भी ले सकते हैं। तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो, हम कहीं नहीं जा रहे। सब कुछ अभी तितरा बितरा है। अबीरा अभी जेल से लौटी है, मायरा भी डिस्टर्ब्ड है, उसके साथ कुछ ना कुछ, छोटी सी बच्ची उसके साथ कुछ ना कुछ हो ही रहा है, उसकी लाइफ नॉर्मल नहीं है। तो उनका कहना भी ऑब्वियसली सही है कि ये सब हो रहा है और तुम्हें अभी हनीमून की पड़ी हुई है। शादी के पहले भी और अभी शादी के बाद भी जो भी हो रहा है, अबीरा का तुम इतना ध्यान रख रहे हो, सब कर रहे हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ वहाँ रही, बट अब तुम मुझे बीवी का थोड़ा सा हक तो दो। अब बेटा है तो माँ को तो समझाना ही पड़ेगा ना, और माँ बेटे को गलत चीज़ करते हुए देख नहीं सकती। अब बेचारी अबीरा की हालत तो आप सब देख ही रहे हैं। वो इस कदर टूट गई है कि दादी सा को खुद उसे मसूरी लाना पड़ा कुछ दिनों के लिए। और तो और दादी सा का रुतबा देखिए, उन्होंने पूरा रिजॉर्ट ही खरीद लिया। मैम मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझे पता नहीं था कि आप ये रिजॉर्ट खरीद रही हैं। रिजॉर्ट खरीद नहीं रहे, रिजॉर्ट खरीद चुके। किसी को नहीं पता, ये तो दादी सा का मास्टर प्लान था और आते ही पहले तो उन्होंने खरीद लिया ये रिजॉर्ट। और अब थोड़ी थोड़ी कैसे खरीदा?
ऐसे जुगाड़ से। लेकिन यहाँ पर दादी सा की स्टाफ के साथ कुछ अनबन हो गई, जिसके चलते स्टाफ ने कहा कि हम आपकी नौकरी अभी के अभी छोड़ते हैं। 1 महीने का नोटिस दे देना, तुम नौकरी नहीं छोड़ सकते। अब बताओ दादी सा, आप यहाँ पर लाई थी अबीरा को फुर्सत के पलों में कुछ दिन रहने के लिए, लेकिन यहाँ भी वही चल रहा है। हम लोग आए मसूरी, इसकी नानी का घर, हमारी अक्षरा मम्मी का घर। हाँ ऑफ कोर्स अबीरा की रिकवरी के लिए यहाँ आए हैं एंड होपफुली मायरा के साथ न्यू मेमोरीज भी बनाकर जाएंगे। अब मुंबई के फिल्म सिटी में मसूरी को क्रिएट किया गया है। इन दिनों मुंबई में बरसात भी बहुत हो रही है। अब आप ऐसे में सीरियल देखेंगे ना जब, तो कहीं न कहीं आपको भी लगेगा कि वाह मसूरी का क्या सेट बना दिया है। वेदर आज का अच्छा लग रहा है, आज तो अच्छा लग रहा है, पर चीकड़ से अच्छा नहीं लग रहा। चीकड़ से इसका मतलब है कीचड़। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लोकेशन है और आई थिंक मॉनसून है तो सारे ट्रीज और हरे भरे हो गए हैं और सब घास ऊपर उग गई है, तो बहुत ऐसा लग रहा है कहीं और आए हैं। अब गीतांजलि से अरमान ने शादी की है तो विद्या माँ का कहना है कि तुम्हें निभाना तो पड़ेगा। इसी नाते से गीतांजलि को अरमान हनीमून पर लेकर आएगा और उसके बाद क्या होगा, क्या हमें ये आपको बताने की जरूरत है? नहीं ना, अरमान और अबीरा की वहाँ पर मुलाकात होगी। याद है ना, पहली मुलाकात भी उनकी मसूरी में ही हुई थी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या लगता है बारिश होगी? आसार तो कुछ ऐसे ही लग रहे हैं। ऐसा ही होता है ना जब आप कहते हैं बादल मंडरा रहे हैं, तो आपको बता दें कि मुसीबत के बादल, बल्कि कहने चाहिए कि बदले के बादल मंडरा रहे हैं जाने अनजाने में। अब जैसे जैसे कहानी लीप की ओर बढ़ रही है, ये बात तो पक्की है कि लीप के बाद ये कहानी हो जाएगी रीत और राघव की रिवेंज स्टोरी, और अभी से ही इसका बिल्डअप शुरू हो चुका है। टाइटी को खो दिया जीजू, कैसे हमें छोड़ के चली गई। भगवान की आत्मा को शांति दे। रीत और राघव की जिंदगी में बुआजी नाम के तूफान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। राघव अब पछताकर कोई फायदा नहीं है। इस सही समय पर आपने सिचुएशन को संभालने की कोशिश नहीं की और अब देखिए ना, रीत की माँ इस दुनिया में नहीं है। ये सच जब घर वालों को पता चला तो घर में कितना बड़ा हंगामा हुआ। राघव को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। वो बस यही सोच रहा है कि अगर एक बार वो रीत की माँ से मिल लेता तो शायद ये नहीं होता। बुआ जी की बातों में आकर वो रीत की माँ से नहीं मिला और देखे ना आज क्या से क्या हो गया। गिल्ट है जो गुस्से के ज़रिए बाहर आ रहा है। जो अनुराधा मेरे पास मिलने आती है, जो जिनको माँ बोला था मैंने, वो मिलने आई थी, बट बुआ जी ने मुझे कसम दी थी, तो उसके बाद मैं नहीं मिल पाया। मैंने ना मिलना ही सही समझा कि मैं नहीं मिलूँगा और सामने आऊँगा तो चीज़ें वो ब्रेक डाउन दिखेगा, या मतलब उनको पता लगेगा कि क्या सिचुएशन चल रही है। मैं फेस नहीं करना चाह रहा था बेसिकली, तो वो सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए तो बाद में मुझे गिल्ट हो रहा है कि काश अगर मैं सामने चला गया होता, मैंने बात कर ली होती, तो शायद ये सब ना होता। जरा यहाँ बुआ जी का ड्रामा भी देख लीजिए। अब बुआ जी, हम जानते हैं कि रीत की माँ के मरने पर आपको कोई अफसोस नहीं हो रहा। सबके सामने आप ये जो ड्रामा कर रही हैं ना, वो साफ साफ दिख रहा है। उस परिवार में वो इतनी भोले और मासूम थे जिन्होंने पूरे परिवार को बांध कर रखा था। हमारे परिवार में इतनी कड़वाहट आ गई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं किया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।
अब एक तरफ जहां घर वाले परेशान हैं, तो जरा उन्नति को भी देखिए। उसे तो लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ है ना, वो बिल्कुल सही हुआ है। अब माना उन्नति कि आपने अपनी माँ को खोया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये चाहेंगी कि रीत के साथ भी ऐसा ही हो। मुझे भैया से डर नहीं लगता और मैं जो महसूस कर रही हूँ मैं उसके लिए बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ। रीत की लापरवाही की वजह से हमारी माँ की जान गई थी। अब उन्हें पता चलेगा कि माँ को खोने का डर होता क्या है। हम तो बस यही सोच रहे हैं कि जब रीत को इस बारे में पता चलेगा तो उसे कितना बड़ा झटका लगेगा। वैसे हम आपको बता दें कि सीरियल की कहानी में ना यहीं से एक नया मोड़ आएगा। अपनी माँ को खोने के बाद रीत एकदम बदल जाएगी। उसके सर पर राघव से बदला लेने का भूत सवार हो जाएगा और अब वो बुआ जी को भी नहीं छोड़ेगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, गणेश जी आए, हम सबकी उन्होंने परेशानियां सुनी और हमारी परेशानियों की पोटली बांधकर अपने साथ ले गए। लेकिन सीरियल की दुनिया में क्योंकि हर चीज थोड़ा डिलेड फैक्टर पे रहती है, तो इसलिए अभी ही सीरियल्स में गणेश उत्सव मन रहा है। लेकिन देयर इज अ लिमिट टू आप गणेश जी को क्या क्या सुनाना चाहते हैं और कैसे कैसे सुनाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मन्नत में भैया ऐश्वर्या और मलिका ये क्या खिचड़ी पका रही हैं, ये जानने के लिए विक्रांत ने तो बप्पा के कान में ही एयरपॉड्स लगा दिए। आई थिंक दिस इज गेटिंग अ लिटिल टू मच। ये तो बप्पा को परेशान करने वाली बात हुई ना। बप्पा रे बप्पा, बप्पा को भी नहीं छोड़ा। बेचारे बप्पा ये क्या सोच रहे होंगे कि मुझे तो बख्श दो सीरियल के राइटर वालों। अब विक्रांत और मन्नत को एक आइडिया सूझा। अब बप्पा की विदाई होने वाली है तो घर का हर सदस्य बप्पा के कान में आके कोई न कोई विश तो जरूर मांगेगा। ये बात विक्रांत और मन्नत पहले से ही जानते थे। उन्हें पता था कि बप्पा के इस कान में एयरपॉड्स लगाते हैं। जब एक एक करके बप्पा के कान में अपनी विश बोलने आएंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि ऐश्वर्या राय सिंह और मलिका की अगली चाल क्या है। वैसे ऐश्वर्या राय सिंह ने तो बप्पा से कुछ नहीं मांगा, तो यहाँ पर पहला प्लान फेल हो गया। अब इसके बाद जब मलिका की बारी आई तो उसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन विश मांग ली। जो करना था तुमको करना था, अब तुम कर नहीं पाई। तो अचानक मेरे माइंड में कुछ एक तरकीब आती है और फिर मैं मॉम से पूछती हूँ कि आप मेरा छोटा सा काम कर पाओगे। तो वो बोलती है हाँ, भजन कीर्तन करके अब विक्रांत को पाओगी वापस। सज़ा नहीं, मैं कुछ बड़ा सोच रही हूँ इस बार। अगर वो अभी मुझे भी नहीं पता कुछ तो बड़ा, अभी स्क्रिप्ट नहीं आई है क्योंकि, तो पर हमने एज्यूम कर लिया है कुछ तो बड़ा करने वाली हूँ अब मैं। हाँ ना यार, मुझे पता ही नहीं है। देखो, मैंने तो 3 विशेस मांगी हैं। फर्स्ट कि मैं हमेशा ब्यूटीफुल और स्लिम रहूं। सेकंड, विक्रांत हमेशा मेरा रहे, हमारा डाइवोर्स कभी ना हो। थर्ड, जो मॉम का प्लान होता है अनिरुद्ध को टपकाने का, वो पूरा कर देना। मतलब ये चाल मेरे लिए ही फंसाया गया था और एज़ यूजुअल मैं एकदम ऐसे कूद जाती हूँ जाल में। क्या ज़रूरत थी मुझे बोलने की, रुक जाती ना मैं वहीं पे। हो गया, खेल हो गया मेरे साथ। पहली ये कि वो हमेशा सुंदर दिखे, दूसरी ये कि विक्रांत उसका हो जाए, और तीसरा ये कि अनिरुद्ध को जल्द से जल्द माँ बेटी मिलकर टपका डालें। अब बप्पा भी सोच रहे होंगे कि क्या तुम लोग भी मेरे कान में आकर किसी को मारने मराने टपकाने की बात कर रहे हो। बताता हूँ बेटा, बताता हूँ तुमको।
देखिए, मन्नत शो एक जादुई शो बन चुका है। यहाँ अचानक स्टिक आती है, थाड़ 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 पड़ती है, ब्लैंकेट हवा में उड़ने लगता है। तो अभी हमारे शो में जादूगर आ चुके हैं। कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो हमारे शो से, कुछ भी कभी भी कहीं भी हो सकता है। अब बप्पा ने जब ऐसा सोच ही लिया है तो यकीन मानिए इनका प्लान तो चलेगा ही नहीं। मन्नत ने सब सुन लिया, विक्रांत को भी पता चल गया। जब पहले से ही प्लान पता चल गया है तो उम्मीद करते हैं कि विक्रांत मन्नत के पापा को बचा लेगा। आप पता नहीं अब वो जाके अनिरुद्ध को सेव करेगी, क्या करेगी, बिकॉज नाउ शी नोज कि अनिरुद्ध को टपकाने की प्लानिंग हो रही है। और वो बीच आरती में वो भाग जाती है कि गई गोवा गॉन हो जाती है कि ओ माय गॉड, जो उनका मिशन था ऑफ कोर्स, जाल तो देखो मेरे लिए बिछाया था। या ऐश्वर्या बोल दे या मैं बोल दूँ। और मल्ला कभी कभी बेवकूफ़ियाँ कर देती है। ऐश्वर्या ने तो स्मार्टनेस के साथ बोला, देखो मैं अपना जो मुझे चाहिए होता है मैं खुद ही मांग लेती हूँ। वैसे जाते जाते हम फिर से कहेंगे कि बप्पा को एयरपोर्ट्स लगाने का आइडिया झक्कास था। बप्पा भी सोच रहे होंगे कि अब एयरपोर्ट्स लगा दिया था तो भजन भी सुना देते। फिर मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल अनुपमा में एक तरफ तो अनुपमा जब से ये कॉन्टेस्ट जीती है उसको एकदम सेलिब्रिटी वाली जो फीलिंग है वो तो आ ही रही है, क्योंकि वैसा रिएक्शन मिल रहा है उनके फैन से। लेकिन आगे जाकर कहानी जो है एक मोड़ लेगी। धीरे धीरे अनुपमा की आंखों की रोशनी जो है वो कम होती जाएगी। तो क्या लगता है ऐसे में राही अपनी माँ की ढाल बनकर, उसका सपोर्ट सिस्टम बनकर सामने आएगी। अनुपमा और उसकी डांस रानी ने जीत का ताज अपने नाम कर लिया है। अब इन सब के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है और सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द ये सब अमेरिका भी जाएंगे। खैर वो सब तो बाद की बात है, अभी की बात करते हैं जहाँ पर सभी डांसर्स हवा में हैं। अनुपमा के साथ रहकर उन्हें जमीन पर रहने का एहसास तो है, लेकिन क्या करें वो अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं पा रही हैं। हाँ, क्योंकि डांस रानी अब सेलिब्रिटीज बन गई है, फिनाले जीती है तो अहमदाबाद में लोग उसे उन पूरी डांस रानी को इनॉग्रेशन के लिए साड़ियों की दुकान में रिबन कटिंग के लिए बुला रहे हैं। और मैं इन डांस रानियों की माँ हूँ, अनुपमा की माँ हूँ, तो मैं बोलती हूँ कि मैं भी भाई सेलिब्रिटी हूँ, मैं भी आप लोगों के साथ आऊँगी। हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने तो कभी नहीं देखा है, प्लस ये डांस रानी इन्होंने भी ऐसी तरह की स्टारडम नहीं देखी है, तो हम लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा है। लोग हमारे साथ सेल्फी खींच रहे हैं, सब हमें रास्ते पे बुला रहे हैं। वहीं अगर बा की बात करेंगे तो बा भी 7वें आसमान पर है। अरे भाई, उनकी बहू रानी इंटरनेशनल डांस कंपटीशन जीती है, ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। अब बाना हर किसी को यही बात सुनाएगी। वहीं अनुपमा की अगर बात करें तो उसने नेम और फेम दोनों देखा है, इसीलिए वो जानती है कि इन दोनों को ही कैसे हैंडल किया जाना चाहिए। हाँ, पर अनुपमा बीइंग अनुपमा, क्योंकि अनुपमा जानती है कि ये सारी जो चकाचौंध है वो 4 दिन की है और वो हमें समझाती है, पर इस वक्त हमको वो समझने के मूड में ही नहीं है। हम अपनी ही मस्ती में है कि चलो मज़ा आ गया। और मैं तो ऐसे ऐसे सपने भी देख रही हूँ कि एकदम स्टार बन गई हूँ और लोग मेरे साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए मरे जा रहे हैं। तो बहुत मज़ा, एक फ़न सा सीन है, बहुत डिफरेंट है, थोड़ा बहुत फ्लेवर अलग है। अनुपमा में एक लाइट मोमेंट है। अपनी डांस रानी टीम को अभी तो फिलहाल उसने कुछ नहीं बताया है और ना ही बा को। कमी खलने वाली है एकदम से कमी खलने वाली है, क्योंकि मैं बार बार ठाकुर जी को कहती हूँ कि भाई अनुपमा को यहाँ रोक लो। अनुपमा को खुद को भी समझाती हूँ कि क्या ज़रूरत है मुंबई जाके वही स्ट्रगल करने की, यहाँ तुम्हारा परिवार है तो प्लीज़ रहो। बा अब वो बा नहीं रही जो उस पर जिम्मेदारियाँ थोपे या अनुपमा का एक्सप्लॉयटेशन करे या शोषण करे। बट हाँ,
वो कहीं ना कहीं इमोशनली भी चाहती है कि अनुपमा यहाँ रहे। अच्छा, बेटी से जो एक छोटी सी ये जो कश्मकश है बेटी वाली भी, आपको लगता है कि क्या ये थोड़ा सा दूर हो, क्योंकि कोठारी जाएंगे लेकिन अभी भी निराशा ही हाथ लग रही है उनके? हाँ, वो तो है, कोठारी है। इतना जल्दी वो जो उनका हमारी तरफ का जो विरोध है वो तो कम नहीं होने वाला है, वक्त लगेगा, देखते हैं। कोठारी हाउस वो पहुंची थी जहां पर धीरे धीरे अनुपमा को इस बात का एहसास हो रहा है कि उसके आंखों की रोशनी जा रही है। अब अनुपमा की जिंदगी में ये कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला है? क्या ये ट्विस्ट अनुपमा की जिंदगी में कुछ बड़ा होने का इशारा दे रहा है? मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आजकल के ज़माने में जहां हर किसी को लगता है कि बस बीइंग पॉसेसिव इज शोइंग लव, ऐसा नहीं है। प्यार एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे के परिवार का ख्याल रखना भी होता है। अब इतनी सी खुशी में अन्विता और विराट को ही ले लीजिए। दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकले हैं पूरे परिवार के साथ, क्योंकि विराट समझता है कि अन्विता पर उसके परिवार की भी जिम्मेदारी है। अन्विता की नजदीकियां धीरे धीरे प्यार में बदलती जा रही हैं। अब अन्विता का प्यार फिलहाल तो वन साइडेड लव स्टोरी है, लेकिन कहीं न कहीं विराट को भी अन्विता से प्यार हो ही रहा है। अन्विता और उसके भाई बहनों के साथ आज विराट घूमने निकला है। एक गाड़ी में सभी बच्चे सवार हो गए हैं। अब हमें तो लगा था कि यहाँ हमें अन्विता और विराट के बीच रोमांस देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ कबाब में हड्डी बन गए हैं अन्विता के भाई बहन। इसीलिए तो जरा देखिए कैसे गाड़ी से उतरकर अब बाइक पर सवार हो गए हैं अन्विता और विराट, ताकि उन्हें कोई परेशान न कर सके। सीन के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया, लेकिन जरा देखिए पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। इस शूटिंग के दौरान सुंबुल और रजत के अंदर का बचपना भी जाग गया है। बारिश का सुहाना मौसम है और जरा देखिए यहाँ छोटा सा तालाब भी है। लगता है कि रजत और सुंबुल को अपने बचपन के दिन याद आ गए हैं। अन्विता और विराट आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो दिल की बात जुबान पर आ ही जानी चाहिए। आपके फैंस भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप दोनों एक हो जाएं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं सीरियल वसुधा की ओर और दिखाते हैं वसुधा और देव का किचन वाला रोमांस। नहीं कोई स्पेशल ओकेजन नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है ना कि इनके घर में इतने लोग हैं कि इनके लिए बस किचन ही बचता है रोमांस करने के लिए। वसुधा आखिर क्यों है जुदा जुदा, इस बात का पता लगाने के लिए देव वसुधा के पीछे पीछे रसोई तक आ गया है, पर वसुधा है कि देव की तरफ देख ही नहीं रही। अरे वसुधा, ये क्या बात हुई? कल तक तो आप देव के नाम की माला जप रही थी और आज देव बाबू से आपने यूं मुंह फेर लिया। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि आखिर वसुधा को क्या हो गया है, तो हम आपको बता दें कि वसुधा ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है और इस बारे में हमें वसुधा ने खुद ही बताया है। वसुधा जो है वो देव से नाराज़ नहीं है और वो उसको अवॉइड इसलिए करिए क्योंकि उसको पता चल चुका है कि कुछ ही दिनों में उसकी जान जाने वाली है और गुरुजी ने कहा है कि जिसने मूर्ति खंडित की है वो वही लड़की अब ये काल को भगा सकती है। तो अब वो लड़की मैं हूँ और मैंने भी हाँ कर दिया, वसुधा ने भी हाँ कर दिया कि हाँ मैं तैयार हूँ अपना बलिदान देने के लिए। बट देव को ये नहीं पता और वो देव को बता भी नहीं रही है क्योंकि उससे पता है कि देव से सवाल जवाब करेगा और वो ये नहीं करने देगा। जानबूझ के बोलती है देव को कि आप तो सीओ हैं, कहाँ नौकरानी के प्यार में पड़ गए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी वसुधा ने की हैं जिससे वो खुद से देव को दूर कर रही है ताकि उसके जाने के बाद देव को कुछ ज़्यादा इफेक्ट ना हो। अब देखिए वसुधा, अगर आप जिद्दी हैं तो देव बाबू भी कम जिद्दी नहीं है। उन्हें समझ में आ गया है कि आप कुछ तो छुपा रही हैं, इसीलिए तो सच का पता लगाने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। पहले तो देव बाबू ने कोशिश की कि वो कसम देकर आपसे सच उगलवा ले, लेकिन जब आप नहीं मानी तो देखिए उन्होंने ये पैतरा आजमाया है। देव सर, भूखे पैसे घर से नहीं जाते, कुछ तो खा लीजिए। ये नहीं बता रही थी कि तुम क्या छुपा रही हो, तब तक मैं भी बीमारी नहीं खाऊंगा। देव भी वसुधा से बहुत प्यार करता है तो ऑब्वियसली अब वसुधा इतनी ज़िद पे अड़ी है तो देव कैसे पीछे हटेगा, क्योंकि देव को तो आदत है वसुधा को चैलेंज करने की। और बस ये थोड़ी सी नोकझोंक है, बहुत ही प्यारा सीन है ये जो हो रहा है। तो हाँ, देव ऐसे बोलता है तो इससे वसुधा तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाती है क्योंकि वो नहीं देख सकती देव को छोटी सी भी तकलीफ़ में। तो वसुधा को ऐसा फील हो जाता है कि मैं कैसे समझाऊं इनको कि मैं जो कर रही हूँ वो आपके लिए ही तो कर रही हूँ। वसुधा, हमें लगता है कि आपको देव को सारा सच बता देना चाहिए, क्योंकि जब तक देव को सच पता नहीं चलेगा ना तो वो कुछ खाएगा और ना ही पिएगा। और हो सकता है कि अगर देव को सच पता चल जाए तो शायद आप दोनों मिलकर इस मुसीबत का कुछ हल निकाल सके। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।